हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग लियान को देखते हैं जो पैलेस के इधर आया था और जहाँ बहुत सारे रिपोर्टरों से पूछ रहा था क्या आप और मिस हेजू का स्कैंडल के बारे में जो र्यूमर्स फैला हुआ है क्या ये सच है, प्लीज बताइए। लेकिन उन लोगों की बातों का कोई आंसर ना देते हुए लियान कार से हेजू को बाहर निकालता है, जिसके बाद तो रिपोर्टर और ज्यादा करके फोटो खींचती है और हमें यहाँ फ्लैशबैक की एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लियान उसकी सारे बात सुनने के बाद कहती है ठीक है मैं समझ सकती हूँ लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। हेजू पूछती है वो क्या, लियान बताती है पब्लिक की ओपिनियन अपने तरफ करना होगा, जो सुन के वो कहती है ठीक है काम हो जाएगा। अगले सीन पे ही हम लोग देखते हैं पीआर टीम एक्टिवेट हो जाता है, जो लोग हिजू के बारे में बहुत सारे पॉजिटिव बात कर रहा था, जैसा कि हिजू बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसके साथ साथ खूबसूरत भी, जिस कारण वो प्रिंस की दिल चुरा ली है और उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद वो उसे पैलेस में ले आता है। यहाँ दासी लियान को कहती है कोई आपसे मिलना चाहता है। लियान मना करती है और कहती है मैं कल सुबह उनके साथ मिल लूंगी। दासी कहती है नहीं क्वीन मदर आपसे आज ही मिलना चाहती है, वो खा भी नहीं रही है। इसलिए लियान हिजू को कहती है तुम यहाँ कुछ देर रुको मैं अभी आती हूँ। हिजू कहती है लेकिन अकेला। वो बहुत रोमांटिक तरीकों से उसकी हेयर साइड करके कहती है कोई बात नहीं जस्ट कुछ ही देर की तो बात है। उसके जाने के बाद हिजू कहती है वाह ये तो बहुत अच्छा एक्टर भी है। इधर हम लोग क्वीन को देखते हैं जो वही आर्टिकल दिख रहा था, तभी यहाँ लियान आ जाती है। क्वीन कहती है ये सब क्या है, क्या तुम एक्सप्लेन करोगे और तुम सॉरी कब बोल रहे हो। लियान कहती है मैं सॉरी तो नहीं कहूँगी। क्वीन कहती है और तुम उस लड़की को इस पैलेस में क्यों लेके आए हो, एक्चुअली तुम्हारा इंटेंशन क्या है, क्या तुम डिनाई करोगे। लियान कहती है डिनाई करना जैसा क्या ही है, मैं तो कंफर्म करने के लिए आया हूँ कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ और शादी के पहले प्रेगनेंसी के बारे में आपको पता ही है, जो सुन के कोई सीरियस हो जाता है। लियान कहती है चिंता मत कीजिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे राज फैमिली की बदनामी हो, और हंस के यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो बाहर आता है यहाँ मैनेजर चोई को देख के कहती है तुम यहाँ, तो हिजू के पास कौन है, और वो दौड़ के जाता है और देखती है वो किंग को रामेन खिला रहा था। लियान किंग से पूछती है ये तो आपके सोने के टाइम है, आप इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो। हिजू कहती है एक्चुअली इनको नींद नहीं आ रहा था इसलिए मैं इनको रामेन खिला रहा हूँ, जो सुन के लियान थोड़ा रूडली कहता है क्या मैं तुमसे पूछा। किंग कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर आ गया और हिजू ने मुझे कहा कि खाली पेट नींद नहीं आती। इसके बाद किंग बाहर आ जाता है। दासी पूछती है क्या आप क्वीन मदर के पास जाओगे, लेकिन वो मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग हिजू और लियान को एक साथ देखते हैं। हिजू से बातें सुना रही थी कि बस ना मैंने तो खिलाया था, इसमें इतनी सीन क्रिएट करना जैसा क्या ही था। लियान कहता है तुम क्वीन को नहीं जानते और वो अपना रिक्वेस्ट भी डिनाई कर दिया है और ये भी कहा है ऑफिशियल तरीकों से वो किसी भी स्टेटमेंट नहीं देगा। हिजू कहती है मुझे तो ये पहले से ही पता था। अच्छा अब क्या आपकी इन लोग मुझे बुली करेगा जैसे टीवी सीरियल में होता है, और आप किसकी साइड लेंगे अगर क्वीन और मेरे बीच लड़ाई हो जाए तो। जो सुन के लियान हंसती है, वो कुछ नहीं कहता। हिजू उसे ताना कसते हुए कहती है हाँ मुझे पता है आप क्वीन की साइड लेंगे। लियान उसके क्लोज आके कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी साइड लूंगी ताकि सबको ये लगे कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ और हम दोनों की शादी लोगों को नॉर्मल लगे। तभी यहाँ दासी आता है जो कहती है हिजू यहाँ नहीं रह पाएगा, पैलेस में और भी रूम है, आज की रात वो वही बिताएगा। जबकि लियान मना करती है तभी हिजू पीछे से आके कहती है एक प्लीज मुझे एक कॉटन की नाइट सूट दे के जाइएगा। इसके बाद हम लोगों को बेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों एक साथ ही सोए थे। लियान कहती है क्या यह सोना जरूरी था, सोफे में भी सो सकते थे। हिजू कहती है नहीं यही ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ही जाइए सोफे पे सो जाइए। जो सुन के लियान चुप हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है ब्लैंकेट को लेके। इस दौरान अंदर से बहुत ज्यादा नॉटी टाइप आवाज आ रही थी, जो सुन के दासी लोग कहते हैं ये सब वो लोग क्या कर रहा है शादी के पहले, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनेजर सोया के लियान को उठाती है और कहती है आप और कितनी देर तक सोएंगे। देखिए मिस हिजू भी अपने काम पे चला गया है और उसके बाल की हालत देख के हम लोगों को पता चलता है कल रात को वो अच्छे से नहीं सो पाई थी
और इधर हम लोग हिजो को देखते हैं जो ऑफिस आ चुकी थी और सेक्रेटरी उसे देख के कहती है, क्या मैम कल की ड्रेस आज आप पहन के आ गए हो, लोग क्या समझेगा। हिजो कहती है, मैं चाहती हूँ वो लोग समझे और ये ड्रेस को देख के उन लोगों को याद आ जाए कि कल रात में कहा थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग प्योंग को देखते हैं जो किंग के पास आया था और उसे कहती है, कल रात को आप अच्छे से सो पाए। वो कहती है नहीं। प्योंग ये भी पूछती है, क्या आप ड्रीम पे अपने पिताजी को देख पाए। और यहाँ हम लोगों को एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्योंग लियान की बड़े भाई मतलब किंग को रेडी कर रहा था शादी के लिए। किंग कहती है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है। प्योंग कहती है, डरने की क्या बात है, वैसे भी अब किंग हो, ऐसे डर के थोड़ी ना चलेगा। और वैसे भी मैं तो हर टाइम तुम्हारे साथ हूँ। तभी यहाँ लियान आ जाती है। प्योंग उसे रोकती है अंदर जाने के लिए, लेकिन लियान सुनती नहीं और अंदर आ जाती है और अपने भाई की कॉलर पकड़ के कहती है, मैं पहले ही तुम्हें वार्न कर चुकी हूँ, इसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदारी तुम लोगे। अब इसका मतलब क्या है वो तो हम लोगों को ड्रामा के आगे जाके ही पता चलेगा। वेल प्रेजेंट टाइम में प्योंग किंग को कहती है, चिंता मत कीजिए, आपका ग्रैंडफादर आपकी साइड में खड़ा है। और वो एक इविल स्माइल देता है जिससे कि हम लोगों को ये पता चलता है ये प्योंग नाम की बुढ़ा इतना भी अच्छा नहीं है। इधर हम लोग हिजो को देखते हैं जो पब्लिक की कमेंट पढ़ रहा था। बहुत सारे पब्लिक बहुत अच्छे अच्छे और पॉजिटिव कमेंट किया था, जबकि बहुत सारे पब्लिक नेगेटिव कमेंट किया था और हिजो को बुरा भला बुला था। वो कहती है, इस तरह तो सारे पब्लिक हमारे तरफ नहीं हुआ। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, अभी फियर टीम को बुलाओ। तभी यहाँ पीएम मिनसुक आ जाता है और हिजो को कहता है, क्या सच में तुम ग्रैंड प्रिंस लियान को शादी करने वाले हो, इतना जल्दी क्या है। हिजो कहती है, क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी, जबकि उसके घर वालों ने उसका शादी करवाना चाहता है किसी और के साथ। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी। और तुम भी तो पीएम हो ना, जैसा कि तुम मेरे फ्रेंड हो, इसलिए कैबिनेट की तरफ से मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। इधर हम लोग लियान को देखते हैं। कैबिनेट की तरफ से एक छोटा सा मीटिंग रखा गया था जिसमें वो लोग डिसाइड करेगा किस किस को इस फंक्शन में इनवाइट किया जाएगा। तभी मैनेजर चोया के कहती है, कोई नाटक कर रहा है बीमार होने की, ताकि उनको किसी भी लीगल स्टेटमेंट देना ना पड़े, किसी भी गेस्ट को इनवाइट ना किया जाए। इसके बाद लियान के पास हिजो की कॉल आता है जो उससे बात कर रहा था। तभी हिजो के ऊपर कुछ स्कूल गर्ल अंडा फेंक के मारता है, इसलिए कॉल कट हो जाता है। तभी मैनेजर चो लियान के पास आके कहती है, इस महीने की काम आपने कंप्लीट नहीं किया और उसे डॉक्यूमेंट्स देख के कहता है, ये रहा किंग का काम और ये रहा क्वीन का। और जो देख के लियान टायर्ड होके डेस्क में ही गिर पड़ता है और कहती है, अब मेरा क्या होगा। इधर हिजो वही स्कूल गर्ल्स को डांट रहा था कि क्या प्रिंस लियान तुम्हारे घर पे खाना पहुंचा दिए। वो कहती है, नहीं, उनकी वजह से हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। हिजो कहती है, तो पैसा पढ़ाई पे लगाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। ये मैं चाहूँ तो तुम लोगों की अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती हूँ, लेकिन अभी मैं पेपरजी की हेडलाइन नहीं बनना चाहती। इधर हम लोग पीएम मिनसूंग को देखते हैं जो चर्च में आया था। अगले सीन पे वो फादर को कह रहा था, मैं मेरे फ्रेंड के लिए प्रे करने आया था, लेकिन लगता है मैं कुछ गलत मांग लिया। यहाँ हम लोगों को फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हिजो स्कूल में कुछ चोरी कर रहा था। मिनसूंग उसे देख लेता है और वो देखती है सामने से एक टीचर आ रहा है और वो टीचर को झूठ कह देती है कि आपको प्रिंसिपल बुला रहा है। इस तरह वो हिजो को टीचर की नज़रों से बचा लेता है और हिजो को जाते हुए देख के कहती है, तुम जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, मैं ऑल टाइम तुम्हारी सपोर्ट में रहूँगी, कभी भी तुमको रोकूंगी नहीं। प्रेजेंट टाइम में हिजो को देखते हैं जो अपना बाल सुखा के ऑफिस की तरफ आ रहा है। तभी वो देखती है उसकी डैड ऑफिस के बाहर ही खड़ा है। अंदर जाने के बाद उसकी डैड उसे कहती है, मुझे पता है ये सब रूमर तुम जानबूझ के फैला रहे हो ना, ताकि तुम लोगों की नजरों में आ सको। हिजो कहती है, आप बताओ आप यहाँ क्यों आए हो। डैड कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं है आज तुम्हारी बड़े भाई की मॉम और मेरी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी है। और यहाँ हम लोगों को पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हिजो को उसकी मॉम ने त्याग दिया था और वो अपने डैड के पास आया था, जबकि डैड उसे देख के कहता है, पता नहीं ये किसकी बच्चे हैं, इसे अनाथ आश्रम में छोड़ के आओ। जबकि हिजो कह देती है, मैं आपका ही बच्चे हूँ। और ये बात तेजू का मॉम सुन लेता है और उसका हार्ट अटैक आने की वजह से वही पे डेथ हो जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद से डैड उसे बहुत ज़्यादा हेट करने लगे। जब भी वो अपना रिपोर्ट कर ले आती थी, डैड उसे इग्नोर करती थी और डैड कभी भी उसके साथ अच्छे से बात भी नहीं करता था।
हर टाइम उसे ये रियलाइज करवाता था कि वो एक नाजायज लड़की है। प्रेजेंट टाइम में डैड उसे कह रहा था तुम बहुत ज़्यादा लालची हो, तुम्हारी लालच का कोई सीमा नहीं है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें रोकूंगी कंपनी से निकाल के। उसके लिए अगर तुम्हें त्याग करना पड़े तो भी मैं करूंगी। जो सुन के हिजू कहती है मिस्टर वनबुक। डैड गुस्सा होकर कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपने पिता को नाम से बुला रहे हो। हिजू कहती है आप ही ने तो अभी कहा कि आप मुझे त्याग दोगे, तो आप तो मेरे पिता ही नहीं हुए, इसलिए आज से मैं आपका नाम लेके ही बुलाऊंगी। और ये भी जान लीजिए आप भी मेरे नज़रों में उन सब इंसान की तरह होगे जो मुझे पीछे रखना चाहते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि मैं लाइफ में सक्सेस हो। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं ही जीतूंगी, आप देख लेना। ये बोल के वो वहाँ से जाने लग जाता है, जबकि डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और यही पे एपिसोड खत्म होता है गाइस। अगर आप लोगों को मेरी टूटी फूटी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।